ग्लोबल इक्विटी रिसर्च फर्म बर्नस्टीन ने सीधा पीएम मोदी को एक ओपन लेटर लिखा है। उन्होंने स्पेशली वार्न किया कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस और ज्यादा गहरा होने वाला है। खासकर आईटी सेक्टर में जो क्वालिटी जॉब है वो अब सीधा खतरे में है। एमआईटी के जुलाई 2025 के अंडरग्राउंड स्टडी ने एक ऐसी रिपोर्ट निकाली जिसके बाद सिलिकॉन वैली में हड़कंप मच गया। कंपनीज डिग्री मांगती थी, आज स्किल मांगती है और कल शायद उन्हें इंसान ही ना चाहिए। लेकिन इसी वक्त दूसरा ग्रुप कह रहा है कि एआई दुनिया का सबसे बड़ा बबल है जो किसी भी वक्त पूरी तरह फटने वाला है। एक तरफ मोदी जी देश को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाते हैं और ग्राउंड रियलिटी है कि इस नए टेक रेवोल्यूशन में हम सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के कंज्यूमर और उनके डेटा पॉइंट बनकर रह चुके हैं। एआई के इस दौर में विश्वगुरु का ये नैरेटिव एक मजाक बन चुका है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के 2026 की रिपोर्ट चेक कर कह रही है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 40% यंग ग्रेजुएट परमानेंटली अनएम्प्लॉयड है। पिछले 4 डेकेड में इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ था। ठीक है, मान लिया आईटी सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अभी आप में से बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे भाई मैं तो आईटी सेक्टर में हूँ ही नहीं, मैं तो सेल्स में हूँ, एचआर में हूँ, ऑपरेशन में हूँ या शायद कोई दूसरी फील्ड में, मुझे क्या। इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म हमारी गवर्नमेंट को वार्न कर रही है कि तुम्हारे देश कई सड़कों पर आने वाला है, पर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी हिंदू मुस्लिम या क्रिकेट मैच में बिजी है। अगर आप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक किसी ऐसी ऑफिस में बैठकर लैपटॉप पर काम करते हैं, चाहे आप आईटी में कोड लिखते हो, किसी बैंक में फाइनेंस संभालते हो, एचआर हो या सेल्स मैनेजर हो, तो अगले 10 मिनट आपकी आने वाली पूरी जिंदगी डिसाइड करने वाले हैं। देखिए, आजकल इंटरनेट पर 2 तरह की बातें चल रही है। पहला ग्रुप कह रहा है कि एआई एक नया गॉड है जो आने वाले 3 साल में हमारी सारी व्हाइट कॉलर जॉब्स खा जाएगा। लेकिन इसी वक्त दूसरा ग्रुप कह रहा है कि एआई दुनिया का सबसे बड़ा बबल है जो किसी भी वक्त पूरी तरह फटने वाला है। जैसे पिछले कुछ दशकों पहले डॉटकॉम बबल फूटा था वैसे। लेकिन इन दोनों एक्सट्रीम नैरेटिव के बीच में एक डार्क रियलिटी छुपी है जो आपको कोई नहीं बता रहा। एक ऐसी रियलिटी जो चुपचाप इंडियन मिडिल क्लास का गला घोट रही है। आप लोग सोते रह गए और जून 2026 तक ग्लोबली 1,28,000 टेक और कॉर्पोरेट जॉब साफ हो चुकी है और इसमें हमारे इंडिया का सिर्फ सेकंड हाईएस्ट है। अगर आप 22 साल के कॉलेज फ्रेशर है जो दिन में 10 जगह रेज्यूमे भेजकर थक चुका है, या फिर आप 5 से 10 साल एक्सपीरियंस वाले एक मिड लेवल मैनेजर है, उसे लगता है कि उसकी जॉब सेफ है, तो ये आपका वेकअप कॉल है, क्योंकि गेम अब बदल चुका है। जो डिग्री दिखाकर आप कल तक नौकरी ले लेते थे ना, आज उस डिग्री की वैल्यू 0 हो चुकी है। ये तो आप कब का जान चुके होंगे। लेकिन अब स्किल की वैल्यू भी घटती जा रही है और दूसरी तरफ कंपनीज लिंक्डइन पर हायरिंग का दिखावा कर रही है, वैकेंसी निकाल रही है, लेकिन एक्चुअली में किसी को हायर नहीं कर रही। उन्हें कहा जाता है घोस्ट जॉब, एक इल्यूजन, एक धोखा जो सिर्फ आपको पागल बनाने के लिए क्रिएट किया गया है। कल तक कंपनीज डिग्री मांगती थी, आज स्किल मांगती है और कल शायद उन्हें इंसान ही ना चाहिए। तो आखिर इन कॉर्पोरेट एसी केबिन के बंद दरवाजे के पीछे चल क्या रहा है? क्या वाकई एआई आपकी नौकरी खा रहा है, या फिर कंपनीज एआई का सिर्फ एक बहाना बनाकर अपना प्रॉफिट डबल कर रही है? आज इस इल्यूजन को हम हमेशा के लिए तोड़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले उस नैरेटिव की बात करते हैं तो डरावना जरूर है लेकिन 100% सच है। अगर पिछले 1 साल में आपको नौकरी ढूंढने के लिए खून के आंसू रोने पड़े तो समझ लीजिए इसमें गलती आपकी नहीं है। आप ये डेटा देखिए, इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस पिछले साल जुलाई में इन्होंने 12,000 एम्प्लॉय को बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक वक्त था जब इंडियन आईटी जायंट हर साल लगभग 2,30,000 लोगों को हायर करते थे, लेकिन इस साल ये नंबर गिरकर सिर्फ 1,70,000 पर आ गया है, जो आने वाले टाइम में और भी कम होगा। और अगर आप एक फ्रेशर है तो कहानी और भी ब्रूटल हो जाती है। एक्सपेनो का लेटेस्ट डेटा चिक कर बता रहा है कि एंट्री लेवल डिमांड 44% तक गिर चुकी है। जॉब का पहला स्टेप यानी मार्केट में एंट्री लेने के दरवाजे ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। ठीक है, मान लिया आईटी सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अभी आप में से बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे भाई मैं तो आईटी सेक्टर में हूँ ही नहीं, मैं तो सेल्स में हूँ, एचआर में हूँ, या ऑपरेशन में हूँ या शायद कोई दूसरी फील्ड में, मुझे क्या। यहीं पर आता है सबसे बड़ा रियलिटी चेक। ये सिर्फ टेक का कोलैप्स नहीं है दोस्त, बल्कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, जिसका कोर धंधा आईटी नहीं बल्कि रिटेल, टेलीकॉम और ऑयल है, उन्होंने पिछले साल के मुकाबले इस साल 90,000 कम लोगों को हायर किया है। 90,000 जॉब्स एक सिंगल नॉन आईटी कंपनी से गायब हो गई। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है कि आज इंडिया में 40% यंग ग्रेजुएट बेरोजगार घूम रहे हैं। ये कोई फेस नहीं है दोस्त, एक स्ट्रक्चर कोलैप्स की शुरुआत है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स आता है, एक ऐसा धोखा जो शायद आपके साथ भी रोज हो रहा है। अगर मार्केट में जॉब्स नहीं है, लेऑफ्स हो रहे हैं, तो लिंक्डइन और जॉब पोर्टल पर रोज नई वैकेंसीज क्यों दिख रही है? आप अप्लाई करते, रेज्यूमे भेजते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, पर कोई रिप्लाई ही नहीं आता। आखिर क्यों? क्योंकि मार्केट में आजकल एक नया स्कैम चल रहा है जिसे कहते हैं घोस्ट जॉब। रिपोर्ट बता रही है कि आज मार्केट में 20 से 35% जॉब पोस्टिंग कम्प्लीटली फेक है। ये पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। कंपनी इन घोस्ट जॉब को सिर्फ 2 वजह से पोस्ट करती है। पहली, अपने इन्वेस्टर को यह धोखा देने के लिए कि कंपनी ग्रो कर रही है, और दूसरी, अपने एम्प्लॉय को डरा कर रखने के लिए, ताकि जब एक एम्प्लॉय ओवर टाइम करने से मना करे तो एचआर उसको ये दिखा सके, देखो 12,000 लोग लाइन में खड़े हैं, चुपचाप काम करो वरना आज के आज ही रिप्लेस हो जाओगे। और जब पूरा जॉब
मार्केट इल्यूजन पर चलने लगे तो समझ लीजिए प्रॉब्लम रिसेशन की नहीं बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम की है। और इस सिस्टम ने अपना सबसे बड़ा स्केपगोट यानी बलि का बकरा ढूंढ लिया है जिसका नाम है एआई। A sweeping wave of layoffs is hitting global technology giants, raising a pressing question about the true cost of the artificial intelligence boom. And see the fingerprints of artificial intelligence. In recent years, Ford has sacked hundreds of its engineers to make room for AI. आप रोज न्यूज में पढ़ते होंगे कि किसी कंपनी ने 10 लोगों को निकाल दिया और रीजन दिया हम एआई पर फोकस कर रहे हैं या एआई रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। आम आदमी और मीडिया मान लेती है कि हाँ यार एआई बड़ा स्मार्ट हो गया है इसलिए लोग निकाल रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे का सब इतना डार्क और डिस्गस्टिंग है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। चलिए इस एआई की असली औकात देखते हैं। एमआईटी के जुलाई 2025 के अंडरग्राउंड स्टडी ने एक ऐसी रिपोर्ट निकाली जिसके बाद सिलिकॉन वैली में हड़कंप मच गया। इस स्टडी के मुताबिक दुनिया के 95% बिजनेस जिन्होंने एआई में पैसा लगाया है उन्हें उससे अभी तक ₹1 का भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। यानी एआई एक ऐसा कुआं बन चुका है जिसमें कंपनीज अरबों डॉलर डाल तो रही है लेकिन वहां से निकल कुछ नहीं रहा। ग्लोबल रिसर्च फर्म फॉरेस्टर ने 2026 के लिए एक बहुत भयानक प्रेडिक्शन की है। उन्होंने कहा है कि अब मार्केट अब करेक्ट होगा क्योंकि अब कंपनीज को समझ आने लगा है कि एआई बेचने वालों ने ChatGPT, गूगल जेमिनी, टेक्नोलॉजी जैसे ने जो आप दिखाए थे और जमीन पर जो एक्चुअल वैल्यू मिल रही है उन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। और ये बात अब यूएस गवर्नमेंट तक पहुंच चुकी है। यूएस ट्रेजरी के एक ड्राफ्ट रिपोर्ट ने ओपनली वार्न कर दिया है कि अगर ये एआई का गब्बारा फटा ठीक वैसे ही 2000 में .com बबल फटा था तो सिर्फ आईटी सेक्टर तबाह नहीं होगा, स्टॉक मार्केट, प्राइवेट क्रेडिट, डेटा सेंटर और क्लाउड प्रोवाइडर सब पर एक ऐसी सॉफ्टवेयर आएगी जो पूरी इकोनॉमी को हिला देगी। तो सबसे बड़ा सवाल ध्यान से सुनिएगा, अगर एआई से कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अगर एआई अभी तक एक्चुअली इतना कैपेबल नहीं हुआ जितना हाइप बनाया गया है तो फिर ये मैसिव लेऑफ क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब है कॉस्ट कटिंग डिस्गाइज एज इनोवेशन, यानी नया दिखाने के नाम पर पुराने लोगों की बलि चढ़ाना। कोविड के टाइम पर इन आईटी और कॉर्पोरेट जायंट ने लालच में आकर ब्लाइंडली ओवर हायरिंग की थी। अब मार्केट ठंडा हो गया है, अब उन्हें अपने एक्स्ट्रा लोगों को जरूरत नहीं है, उन्हें निकालना है और अपने इन्वेस्टर को दिखाना है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बचा हुआ है। अगर वो बोलेंगे हम फेल हुए इसलिए लोग निकाले तो उनके शेयर गिर जाएंगे। इसीलिए इन्होंने एक बहुत खूबसूरत शब्द पकड़ लिया है, एआई रिस्ट्रक्चरिंग। एआई किसी की जॉब नहीं खा रहा, एआई सिर्फ एक एक्सक्यूज बनकर रह चुका है ताकि वो बिना बदनाम हुए आपको बाहर निकाल सके। देख रहा है विनोद? और अब यही कॉर्पोरेट खेल इंडिया में फुल स्पीड से शुरू हो चुका है, लेकिन यार रियलिटी थोड़ी अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एआई टेक्नोलॉजी में इंडिया ग्लोबल लेवल पर कहां पर स्टैंड करता है तो शायद आपको लगता होगा कि हम यूएस या चाइना से बहुत पीछे हैं, पर सच है दोस्तों। नॉस्कॉम डेटा के मुताबिक एआई स्किल पेनिट्रेशन में इंडिया ग्लोबल नंबर 1 पर है। दुनिया भर में एवरेज 76% कंपनीज एआई एडॉप्ट कर रही है, लेकिन इंडिया में नंबर 30% है, यानी हम एडॉप्शन में सबसे आगे है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा कैच है, इस एडॉप्शन का असली मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है हम सिर्फ एआई यूज कर रहे हैं, हम दूसरों का बनाया हुआ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। आज इंडिया में एक भी ऐसी टेक कंपनी नहीं है जो ChatGPT, गूगल जेमिनी या क्लाउड को टक्कर देना तो दूर उसके सामने 2 मिनट भी खड़ी रह सके। एक तरफ मोदी जी देश को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाते हैं और ग्राउंड रियलिटी है कि इस नए टेक रेवोल्यूशन में हम सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के कंज्यूमर और उनके डेटा पॉइंट बनकर रह चुके हैं। एआई के इस दौर में विश्व गुरु का ये नैरेटिव एक मजाक बन चुका है। तो असल पैराडॉक्स ये है दोस्तों कि एक तरफ हम विदेशी एआई टूल को यूज कर एडॉप्शन में टॉप पर बैठे हैं और दूसरी तरफ उसी एआई का बहाना बनाकर हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट सिस्टम कंप्लीटली क्रैश किया जा रहा है। ग्लोबल इक्विटी रिसर्च फर्म बर्नस्टीन ने सीधा पीएम मोदी को एक ओपन लेटर लिखा है। उन्होंने पेशली वार्न किया कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस और ज्यादा गहरा होने वाला है, खासकर आईटी सेक्टर में जो क्वालिटी जॉब है वो अब सीधा खतरे में है। आप खुद भी देख रहे होंगे ना कि हमारी आईटी कंपनी के स्टॉक का पिछले साल का परफॉर्मेंस क्या है, चाहे वो इन्फोसिस हो, HCL हो या TCS हो। सोचिए एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म हमारी गवर्नमेंट को वार्न करे कि तुम्हारे देश का सड़कों पर आने वाला है, पर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी हिंदू मुस्लिम या क्रिकेट मैच में बिजी है। लेकिन इसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको बताता हूँ। ATV भारत का ये आर्टिकल देखिए, इंडिया में ओवरऑल आईटी हायरिंग 3% से ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन वही एआई पैसिफिक रोल की हायरिंग 60% बढ़ गई है। इसका मतलब क्लियर है, जॉब जा नहीं रही, जॉब बदल रही है और जो इस बदलाव को नहीं समझेगा उसे सिस्टम से बेदखल कर दिया जाएगा। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है दोस्तों, इन नंबर्स के पीछे बर्बाद होती जिंदगियां है। आउटलुक इंडिया ने एक रियल लाइफ केस रिपोर्ट किया। एक 52 साल के आदमी जो ओरेकल में काम करते थे उनको 12,000 लोगों के लेऑफ में एक झटके में बाहर निकाल दिया गया। अप्रैल से लेकर आज तक 5 कंपनीज में अप्लाई कर
करता है पर कोई रिप्लाई नहीं आता। 52 साल की उम्र में EMI, बच्चों की फीस और जीरो इनकम। अगर एक हाईली एक्सपीरियंस एम्प्लॉय का ये हाल है तो सोचिए उस 22 साल का फ्रेशर का क्या होगा जो अपने माँ बाप के लाखों रुपए इंजीनियरिंग या MBA पर खर्च करके निकला है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के 2026 के रिपोर्ट चेक कर कह रही है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 40% यंग ग्रेजुएट परमानेंटली अनएम्प्लॉयड है। पिछले 4 डेकेड में इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ था। सिस्टम ने आपको कन्विंस कर दिया है कि आप जॉबलेस इसीलिए है क्योंकि आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, पर सच्चाई है कि वो लोग आपको हायर ही नहीं करना चाहते। वो AI का ढिंडोरा पीट कर सिर्फ अपना क्वार्टरली प्रॉफिट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनसे वो भी नहीं हो रहा। और दोस्तों, जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट और उनके CEOs खुद को नहीं बचा पा रहे तो आप और मुझे क्या बचाएंगे। तो अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, अगर पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ डिजाइन हो चुका है तो इस व्हाइट कॉलर कोलैप्स से बचना कैसे है, इस इल्यूजन से बाहर कैसे निकले। देखिए, सबसे पहले उस पुराने कचरे को दिमाग से निकाल दीजिए कि टॉप कॉलेज की डिग्री आपको हमेशा सेफ रखेगी। आज के टाइम में कॉर्पोरेट में सेफ्टी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आप दिन में 50 जगह लिंक्डइन पर इजी अप्लाई पर क्लिक करके बैठ जाते हैं और कॉल का वेट करते हैं तो आप उनकी गोश्तों वाले ट्रैप के शिकार हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? इस मास एप्लीकेशन वाली भेड़चाल से बाहर निकलिए। आपको अपना गेम चेंज करना होगा। अगर AI 16% से स्पीड से ग्रो कर रहा है तो आपको AI से डरना नहीं है, बल्कि उसे अपना गुलाम बनाना है। चाहे आप HR हो, मार्केटिंग में हो या फाइनेंस में अपने डेली काम को AI से स्पीड अप करना सीखिए। अब AI यूज करना कोई चॉइस नहीं बल्कि मैंडेटरी है। अगर आप अपने मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं कि जो काम कल तक 3 लोग करते थे वो आज आप अकेले टूल्स को यूज करके आधी कॉस्ट में कर सकते हैं, तो आप उनकी कॉस्ट कटिंग का शिकार नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा एसेट बन जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक सिंगल कॉर्पोरेट सैलरी पर डिपेंड रहना 2026 में फाइनेंशियल सुसाइड के बराबर है। जब तक आप किसी दूसरे की कंपनी के लिए काम करते रहेंगे, आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। अपना साइड हसल शुरू कीजिए, नए डिजिटल स्किल सीखिए और खुद को एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक बिजनेस ऑफ वन की तरह ट्रीट कीजिए। इंडिया के जॉब मार्केट आने वाले 2 साल में और भी ज्यादा ब्रूटल होने वाला है, पर जो इस डार्क रियलिटी को आज ही समझ जाएगा वो इस केस में सर्वाइव ही नहीं बल्कि डोमिनेट करेगा। मैं इस चैनल पर ऐसे अनफिल्टर सच्चाई लाता रहूंगा। अगर इस वीडियो ने आपका पर्सपेक्टिव बदला है तो इसे अपने दोस्तों और कलीग के साथ शेयर जरूर कीजिए। आप हमारा पिछला वीडियो धर्म या धंधा यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं हूँ PJ एंड मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक स्टे साफ, स्टे अनब्रेन वॉश।